दोस्तों ये कहानी है 103 साल के लखनलाल की, जिन्हें 43 साल जेल में सड़ने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। 1977 में हत्या का इल्जाम, 43 साल की सजा और 2 मई 2025 को आज़ादी। ये कहानी है एक बेगुनाह की, जिसने जिंदगी का आधा हिस्सा जेल की सलाखों के पीछे काट दिया। सारी डिटेल विश्वसनीय सोर्सेज से ली गई हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2 मई 2025 उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी। एक 103 साल का बूढ़ा आदमी लखनलाल जेल की सलाखों से बाहर निकला। उसकी कमर झुकी हुई, आंखें धसी हुई और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, 43 साल बाद आज़ादी की चमक। लखनलाल जो 1977 में 56 साल की उम्र में जेल गए, अब 103 साल की उम्र में बेगुनाह साबित हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा लखन बेगुनाह है, लेकिन सवाल यह है कि 43 साल बाद ये आज़ादी क्या मतलब रखती है। 1977 के कौशाम्बी का गोराई गांव, एक झगड़ा, एक हत्या और लखनलाल पर इल्जाम। प्रभु सरोज नाम के शख्स की हत्या हुई थी। लखन और 3 अन्य लोग गिरफ्तार हुए। 1982 में प्रयागराज की जिला अदालत ने चारों को उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन लखन ने हार नहीं मानी। उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की और 43 साल बाद 2 मई 2025 को इंसाफ मिला। लेकिन इस इंसाफ की कीमत क्या थी? उनकी जवानी, उनका परिवार, उनकी जिंदगी सब जेल की सलाखों में गुम हो गया। ये कहानी शुरू होती है 1977 की एक गर्म अगस्त की रात से, जब गोराई गांव में 2 गुटों की लड़ाई ने लखन की जिंदगी बदल दी। एक हत्या, एक गलत इल्जाम और एक जिंदगी जो जेल में कट गई। सवाल ये है, लखन ने 43 साल कैसे काटे और जब वो बाहर निकले तो क्या बचा था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय। आइए इस दिल दहला देने वाली कहानी को खोलते हैं। 1977 के कौशाम्बी का गोराई गांव। लखनलाल 56 साल का एक साधारण किसान, 5 बेटियों का बाप, मेहनती और गांव में इज्जत वाला। उसका परिवार छोटा सा था, एक झोपड़ी, खेतों में मेहनत करता था और बेटियों की शादी की चिंता थी उसको। लखन की जिंदगी सादगी से चल रही थी, लेकिन 16 अगस्त 1977 की रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस रात गांव में 2 गुटों में झगड़ा हुआ, जिसमें प्रभु सरोज नाम का एक शख्स मारा गया। पुलिस ने लखन और 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम था हत्या और हत्या की कोशिश। लखन ने कहा कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं वहाँ था ही नहीं। लेकिन पुलिस ने एक बार भी नहीं सुनी। गवाहों ने लखन के खिलाफ बयान दिए। कुछ लोग कहते हैं कि गांव की पुरानी रंजिश थी, कुछ कहते हैं लखन को फंसाया गया। सन 1982 में प्रयागराज की जिला और सत्र अदालत ने फैसला सुनाया। लखन और बचे हुए 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी। लखन की दुनिया खत्म हो गई। उनकी पत्नी रोते हुए कोर्ट से बाहर निकली। उनकी बेटियां, जो तब बहुत छोटी थीं, बाप को जेल जाते देखकर टूट गईं। लखन को कौशाम्बी जिला जेल भेज दिया गया। उस समय उनकी उम्र 61 साल थी। जेल की सलाखों के पीछे लखन ने सोचा कि मैं बेगुनाह हूँ, इंसाफ तो मुझे ज़रूर मिलेगा। जेल में लखन की ज़िंदगी बदल गई। दिन में मजदूरी, रात में अंधेरी कोठरी, खाना था रूखी रोटी और दाल। लेकिन लखन ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने वकील से बात की और सन 1982 में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अपील दाखिल करी। लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था की रफ्तार कछुए से भी धीमी थी। साल दर साल बीतते चले गए। लखन की बेटियां बड़ी हुईं, उनकी शादी हो गई, उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। लेकिन उस समय लखन जेल में थे। 43 साल तक लखन ने हर दिन इंसाफ की उम्मीद रखी कि कभी तो मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। जेल में उनकी उम्र बढ़ती चली गई, 70 साल, 80 साल, 90 साल। उनकी आंखें कमज़ोर हो गईं, कमर झुक गई, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। उनकी बेटियों ने भी कभी हार नहीं मानी। वो वकीलों से मिलीं और कागजात जुटाए, लेकिन सिस्टम ने उन्हें बार बार निराश किया। क्या लखन वाकई बेगुनाह थे या कोई राज था जो 43 साल तक छिपा रहा? लखन की ज़िंदगी अब सलाखों के पीछे थी। सुबह 6 बजे उठना, जेल के काम करना, रात को एक चटाई पर सो जाना। लखन के साथ 3 और कैदी थे जो उसी केस में सजा काट रहे थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ वो तीनों भी मर गए। लखन अकेले रह गए। उनकी उम्र 100 पार कर चुकी थी, लेकिन वो अभी भी कहते थे कि मैं बेगुनाह हूँ और मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लखन की बेटियों ने पिता को बचाने की ठानी। उनकी सबसे बड़ी बेटी आशा ने कहा कि मेरे पिता बेगुनाह हैं, हम इंसाफ लेके रहेंगे। लेकिन सिस्टम ने उनकी राहों में कांटे बिछा दिए। वकील बदलते रहे, फाइलें गुम होती रहीं। 1990 में एक सुनवाई हुई, लेकिन केस फिर से टल गया। सन 2000 में फिर टला। लखन की उम्र बढ़ती रही,
लेकिन इंसाफ बहुत दूर था। सन 2010 में जेल के एक कैदी ने लखन की कहानी सुनी। उसने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA को चिट्ठी लिखी। DLSA की सचिव पूर्णिमा प्रांजल और लीगल एडवाइजर अंकित मौर्य ने केस को उठाया। उन्होंने हाईकोर्ट में अपील को तेज किया, लेकिन फिर भी टेक्निकल इश्यूज के नाम पर लखन को रिहा नहीं किया गया। उनकी बेटियां सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कानून मंत्री तक पहुंची। आखिरकार 2025 में हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई को तेज किया। 2 मई 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। जज ने कहा, लखनलाल बिल्कुल बेगुनाह है, सबूत काफ़ी नहीं है कि इनको दोषी माना जाए। लखन को बाइज्जत बरी कर दिया गया, लेकिन रिहाई इतनी आसान नहीं थी। जेल प्रशासन ने टेक्निकल इश्यूज का बहाना बनाया और पूर्णिमा प्रांजल और अंकित मौर्य ने फिर हाईकोर्ट में एक बार अपील की। आखिरकार 20 मई 2025 को लखन जेल से बाहर निकले। उनकी बेटी आशा ने कहा कि 43 साल का दाग अब धुल गया। लखन को उनकी बेटी के घर ले जाया गया, लेकिन 103 साल की उम्र में वो अपने कुछ रिश्तेदारों को पहचान भी नहीं सके। उनकी आंखें कमज़ोर थीं, पैरों में दर्द था, वो चल नहीं सकते थे। फिर भी वो मुस्कुराए और बोले कि मुझे इंसाफ मिल गया। लेकिन सवाल यह है, क्या ये इंसाफ था या 43 साल की ज़िंदगी की बर्बादी? 20 मई 2025 को लखनलाल कौशाम्बी जिला जेल से बाहर निकले। 103 साल की उम्र, झुकी कमर और एक टूटी सी मुस्कान। उनकी बेटी आशा ने उन्हें गले लगाया, लेकिन लखन की ज़िंदगी अब क्या ही थी। उनकी पत्नी मर चुकी थी, उनकी बेटियां अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थीं। गोराई गांव जो पूरी तरीके से बदल चुका था। लखन का घर अब एक खंडर में तब्दील हो चुका था। लखन की रिहाई ने देश में सनसनी मचा दी। लोग कहने लगे 43 साल जेल में एक बेगुनाह रहा। न्यूज़ चैनल्स ने इसे न्याय व्यवस्था का काला सच कहा। लखन की बेटी आशा ने बताया कि मेरे पिता को दर्द है, वो चल नहीं सकते, लेकिन वो खुश हैं कि उनका नाम साफ हो गया। लखन ने कहा, मैं मरने से पहले आज़ाद हुआ, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। लेकिन सवाल अभी बाकी है कि 1977 में प्रभु सरोज की हत्या में असली गुनहगार कौन था? क्या लखन को गांव की रंजिश में फंसाया गया? पुलिस की जांच में क्या गलती थी जिसने एक बेगुनाह को 43 साल तक जेल में रखा? और सबसे बड़ा सवाल कि 43 साल बाद ये आज़ादी लखन को क्या दे सकती थी? उनकी जवानी, उनका परिवार, उनकी इज्जत, सब तो सिस्टम ने छीन ही लिया था। लोगों ने कहा कि ये सब न्याय व्यवस्था की नाकामी है। कुछ लोग कहते हैं कि लखन को मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन क्या पैसा 43 साल की ज़िंदगी वापस लौटा सकता है? लखन की कहानी ने भारत के लाखों कैदियों की आवाज़ उठाई, जो शायद बेगुनाह हैं लेकिन सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। दोस्तों, लखनलाल की कहानी एक बेगुनाह की ज़िंदगी की त्रासदी है। सन 1977 में एक हत्या का इल्ज़ाम, 43 साल जेल की सलाखों में और 103 साल की उम्र में आज़ादी। लखन ने अपनी जवानी, अपना परिवार और अपनी इज्जत सब खो दी, लेकिन उनका हौसला, उनकी बेटियों की लड़ाई और इंसाफ की उम्मीद ने उन्हें बिल्कुल जिंदा रखा। 2 मई 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, लखन बेगुनाह है, लेकिन ये इंसाफ 43 साल देर से आया। ये कहानी बताती है न्याय व्यवस्था कितनी धीमी और क्रूर हो सकती है। एक बेगुनाह की जिंदगी सलाखों में कट गई और सिस्टम ने सिर्फ कागजात टाले। लखन की बेटी आशा ने कहा कि मेरे पिता का दाग धुल गया, लेकिन उनकी ज़िंदगी कौन लौटाएगा? कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, क्या लखन को मुआवजा मिलना चाहिए? क्या भारतीय न्याय व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ। धन्यवाद।